मुंसलिक है वो इससे मुतासर हैं, बल्कि हर बंदा, हर शहरी, हर स्टूडेंट, हर किसान इससे मुतासर है। पिछले अगर 4 रोज़ की मैं बात करूं तो तकरीबन पेट्रोल की कीमत में 30 रुपये तक इजाफा हुआ है। अगर एक ही दिन में आप इतना इजाफा करते हैं तो आवाम चीख उठती है, जबकि हुकूमत ने ये सबसे अच्छी पॉलिसी बनाई है कि एक एक दिन करके जो है वो बढ़ाते जाएंगे और 4 दिन में 30 रुपये हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर डीज़ल की मैं बात करूँ तो डीज़ल की कीमतों में तकरीबन 50 रुपये तक का इजाफा पिछले 4 से 5 दिनों में देखने को मिला है, जबकि किसान जो पहले ही मर रहा था उसको मज़ीद मारने की कोशिश की जा रही है। जो ट्यूबवेल चलाता है, खादें हैं, दीगर चीज़ें हैं, स्प्रे है और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो किसान इस्तेमाल करते हैं, और ऊपर से ये डीज़ल की कीमतें फिर एक दफ़ा जो है वो बढ़ चुकी हैं। तकरीबन पिछले 4 दिनों में डीज़ल 50 रुपये तक डीज़ल में इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ पेट्रोल, जो लोग उबर चलाते हैं, जो ऑफिस जाते हैं अपनी बाइक्स पर, जिनकी तनख्वाह ही 50,000 रुपये है, वो इतना महंगा पेट्रोल कैसे भरवाएगा। बहरहाल इस आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे, और पेट्रोलियम एसोसिएशन जो है, इसके साथ साथ जो आम शहरी हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन लाहौर के सदर जहांज़ेब मलिक साहब। थैंक यू सो मच मलिक साहब फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया जी। भाईजान, ये क्या पॉलिसी है कि रोज़ाना ही पेट्रोल बढ़ाते जाएँ या कम करें? आप देखें पिछले 4 दिनों में जितनी पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तकरीबन 30 रुपये, डीज़ल तकरीबन 50 रुपये। एक दिन में आप इतनी बढ़ा सकते थे या हुकूमत इतनी बढ़ा सकती थी? बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया अपने इस शो पे, मीडिया टॉक पे। गुजारिश सर ये है जी कि जिस कर्ब से इस वक्त आम आवाम गुजर रही है, उसी कर्ब से हम लोग भी गुजर रहे हैं, हम भी आवाम का हिस्सा हैं। और जो रोज़ की रोज़ प्राइस इंक्रीज़ होती है, आप यकीन माने कि हम लोगों को बिज़नेस चलाना बड़ा मुश्किल हुआ है। उसका मैं आपको सबूत दे दूं कि अभी पिछले दिनों जो हमने स्ट्राइक की कॉल दी थी, वो इसी एजेंडे के ऊपर दी थी। आपके भी तो 2 ग्रुप्स बन गए ना, एक ग्रुप कहता है स्ट्राइक करें, एक कहता है नहीं करें। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो दूसरा ग्रुप है वो भी हमारे ही ग्रुप का हिस्सा है। अच्छा। वो भी हमारी ट्रेड का हिस्सा है, हमारे भाई हैं। और हमारा पहली बड़ी देर बाद एक मौक़िफ़ सेम हुआ है कि जी कि जो ये नया प्राइसिंग फार्मूला आ गया है, इससे मेरी एक बात सुने, इसमें आपको कैसे नुकसान है भाई? आप देखें अभी तक 4 दिनों में 30 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, भाई आपको तो फ़ायदा हो रहा है। डीज़ल की कीमत बढ़ गई है, आपको तो फ़ायदा हो रहा है। मैं बताता हूँ आपको सर, इसमें ये है जी कि हमारे जो स्टॉक्स होते हैं, जो हमारे अंडरग्राउंड टैंक्स पे होते हैं, वो हम लोग टोटली डिपेंड होते हैं ऑयल कंपनीज़ के ऊपर। अच्छा। तो हमें तो स्टॉक्स की सप्लाईज मिल ही नहीं रही। हमने जो दरीना हमारे जो 2 मुतालबात थे 3, उनमें से ये था कि जो प्राइसिंग फार्मूला है रोज़ का, ये हमें कबूल नहीं है। अच्छा। उसको वापस महीने पे लेके जाएं, महीने में कम से कम फिर 2 हफ्ते वाली जो थी उस पर लेके जाएं। दूसरा हमारा था हमारे प्रॉफिट मार्जिन, जो इन्होंने रुपीज़ में किया हुआ है। हमने कहा जी हमें परसेंटेज में कर दें। अच्छा। ताकि अगर प्राइस कम होती है तो हमारा मार्जिन कम हो जाए, बढ़ती चाहे बढ़ जाए, लेकिन हमें जो फिक्स रुपीज़ में करते हैं सर, उससे ये है जी कि उसका इन्फ्लेशन इफेक्ट हम पे सबसे ज़्यादा आता है। जब भी पेट्रोल या डीज़ल के रेट्स बढ़े हैं तो हमसे तो बहुत ही बेहतर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं और टैंकर एसोसिएशन जो हम अपने जो किराए है वो बढ़ा देती है। तो हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो वैसे वैसे रहते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोग बजाय ये कि बार बार हुकूमत को नॉक करें, बार बार हुकूमत का दरवाज़ा खटखटाएं, हमारा प्रॉफिट मार्जिन वेरिएबल करते हैं, परसेंटेज में करते हैं। और जो तीसरा मुतालबा हमारा था वो ये था कि हमारे जो पेट्रोल पम्प्स हैं वो खुले हुए हैं। आप पंप पे आए हैं, ये पंप खुला हुआ है, सुबह भी खुला होता है, रात में खुला होता है। खुला हुआ है, इसमें आपको बात ना तकरीबन खाली है। बिल्कुल, आपकी सेल आपके सामने है कि सेल का अंदाज़ा कर लें कि जो रेट बढ़ रहे हैं, लोगों की कीमतें जो खरीदें कम होती जा रही है। ये हमारे अंडरग्राउंड टैंक्स हैं। रात को आएँ, दिन को आएँ, इतवार को आएँ, भले ईद के दिन आ जाएँ, आप स्टॉक चेक करें। अगर तो हमारे टैंक्स फुल हों और पंप बंद हो तो वो होर्डिंग आ रहा है और वो हमारे से नहीं है। लेकिन सर यहाँ पर हमारे टैंक्स भी खाली होते हैं तकरीबन, यानी लेट्स से कि अगर 1,00,000 लीटर की कैपेसिटी है और उसके पास 10 से 15,000 लीटर हो तो वो होर्डिंग में आता है, और वो भी वो ज़्यादा बेच रहा है। तो भाईजान होर्डिंग कौन कर रहे हैं फिर? सर यही एक सवालिया निशान है जी कि आप खुद सवालिया निशान कैसे? आपसे बेहतर कौन बता सकते हैं? देखिए मैं ले पर मुझे नहीं पता सर। हम लोग टोटली डिपेंडेंट होते हैं अपनी ऑयल कंपनीज के ऊपर। अच्छा। जिससे कंपनी हमें तेल देती है, हम उससे बेचते रहते हैं। हम लोग नहीं रोक सकते हैं। हम लोगों के पास 50 एजेंसीज हमारे ऊपर काम कर रही होती हैं। 1 मिनट लगता है, कोई भी आम बंदा भी कहते हैं कि फलाने पंप की सेल बंद है, तो पीरा फोर्स आ जाती है, वेस्ट मेरे वाले आ जाते हैं, AC साहब अपनी टीम लेके आ जाते हैं कि दिखाएं अपने स्टॉक्स खाएँ। हम लोग सर तैयार बैठे हैं, हम लोग कहें आए जी चेक करें। तो असल मसला ये है जी कि हम लोग एंड पे हैं, हमारे पीछे ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं। आप लोग उनको क्यों कभी चेक करते हैं कि वो लोग हमें जो पेट्रोल और डीजल की तरसील है उसमें उन्होंने क्यों खलल डाला? ये उनका मसला है सर।
हमारा तो मसला आपके सामने है, हम कहते हैं जी आएँ हमें आके चेक करें, हम अगर कसूरवार हैं तो हमें पेनलाइज करो, हम पेनल्टी हमने भुगती भी हुई है। लेकिन सर अगर एक पंप है जिसके ऊपर पेट्रोल डीजल मौजूद नहीं है तो क्या उस पंप का जो ब्रांड है उस कंपनी को आपने कभी लेटर लिखा है या कभी उसको आपने बुलाया है या कभी उसको जुर्माना किया है कि जी आपका फलां पंप खाली पड़ा हुआ है, वो क्यों पड़ा हुआ है? कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं। तमाम तर मुश्किलात, तमाम तर पेनल्टीज, तमाम तर सजाएं पंप मालकान के लिए। पंप मालकान नहीं, आवाम के लिए है हजूर, सर जो अपनी जेब से पैसे निकाल के आपसे पेट्रोल भरवाते हैं यहाँ से। सर हम भी आवाम के हिस्सा है जी, हमारे शनाख्त का चेक कर लें, हम लोग की दुश्मन मुल्क के शहरी नहीं हैं। हम लोग वो लोग हैं कि पिछले साल 2025-26 का फिस्कल ईयर के अंदर 1.64 खरब रुपया कमा के हुकूमत पाकिस्तान को दिया है। 1.64 खरब रुपया। हम लोग वो हैं सर कि पेट्रोल और डीजल ख़रीदते हैं, अच्छा, पहले टैक्स जमा कराते हैं, पेट्रोल में लीवी जमा कराते हैं, बाद में वो तेल डीजल हमारे पंपों पे आता है और फिर हम बेचते हैं। हम लोग वो लोग हैं कि पहले टैक्सेस जमा कराते हैं और अपनी कमाई बाद में करते हैं। चलें आपकी मैं बात मान लेता हूँ कि आपकी जेब पे भी इसका बोझ पड़ रहा है। एक आम आदमी, एक मोटरसाइकिल सवार, इसकी भी जेब पे पड़ रहा है बोझ। कमा कौन रहा है हजूर? वेयर इज़ फॉल्ट किधर है? सर देखें, गुजारिश ये है जी कि एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि जब से ईरान वॉर हुई है शुरू, तो इसमें हुकूमत पाकिस्तान का क्रेडिट पूरा है कि उन्होंने सप्लाईज़ में खलल नहीं आने दिया तब तक। अब जो काम शुरू हुआ है, अब हमें मतलब कि मैं समझ रहा हूँ कि जी अब जो सप्लाईज़ हमें नहीं मिल रही, मैं पूरी तरह कसूरवार ऑयल कंपनीज को नहीं ठहराता कि अगर तो उनके पास पेट्रोल और डीजल नहीं है तो वो भी हमें नहीं कहेंगे। अगर उनके पास है तो ये आप लोगों की और गवर्नमेंट का वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाकर चेक करना, ठीक है जी। अब सप्लाईज पे हमें इशू आना शुरू हो गया। दूसरी बात ये है जी कि अच्छा, हम जब लोग से यानी ये इन्होंने एक पॉलिसी दी है कि रोज़ाना पेट्रोल की कीमतों में रद्दोबदल करेंगे, तब से सप्लाई का इशू हो गया, हमें सप्लाईज नहीं मिल रही। दूसरी बात सर ये है कि आपने से कहा कि पंप खाली पड़े हुए हैं। सर पहले एक टाइम था कि 1000 रुपये में तकरीबन 4-4.25 लीटर मिला करते थे, ठीक है जी। अच्छा, फिर टाइम आया कि 1000 में 3 लीटर हुआ। आज सर आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जो रेट चल रहा है 1000 में 2 लीटर मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक है जी। अब वो मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी जिसने बेचारे ने अपना एक सैलरी पर्सन की बात कर रहा हूँ, उसको तनख्वाह मिलती है तो उसमें उसने गुजारा करना है, बिजली का बिल भी सोचना है कितना आएगा, एंटिसिपेशन होती है ना, इतनी ग्रोसरी के बिल होंगे तो इतना मैंने पेट्रोल और डीजल पेट्रोल के लिए हम रखना है। सर वो बंदा, उसका बजट आउट हो चुका है। वो कहता है जी कि रोज़ के रोज़ जो रेट्स चेंज हो रहे हैं, मैं अपना बजट ही बना नहीं सकता कि मैंने पेट्रोल के लिए, अगर मैं लेट्स से एक मोटर बाइक वाला है उसने कहा कि मैं महीने का 5,000 या 8 या 10,000 रुपये रखा हुआ है, अब वो उसका बजट आउट हो चुका है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब रोज़ ज़्यादा रेट चेंज होना है तो मैंने अपना बजट किस सेट करना है। सर मेरी पुरजोर अपील है, रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से, खुदारा वो इस चीज़ के ऊपर इसको सीरियसली इसको सोचे, इसको देखें। और ये जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है इससे आवाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। हम लोग सर फ्रंट फुट पे आके बैठे हुए हैं, हम लोग, हमें सेंटिमेंट्स का पता है आवाम का, जितनी आवाम इससे परेशान है और वो अपनी परेशानी पे हम पे निकालती है। हमारे बिल्कुल परेशान है। आज के रेट भी ज़रा दिखाते हैं, मेरा कैमरा मैन आए तो ये डीजल का है जी, ये पेट्रोल है। आज 337.07 पैसे में दे रहे हैं आज, और डीजल कितने में दे रहे हैं? डीजल सर ये तकरीबन से 15 रुपये शायद प्लस होगा, उसका रेट आगे होगा, उसका रेट आगे होगा। ये जी डीजल का रेट है 385.66, ये आज डीज़ल का रेट है और ये पेट्रोल का रेट है। एक आम आदमी, एक जो बेचारा ऑफिस में जॉब करता है, ड्राइव चलाता है, रिक्शा चलाता है, वो अगर इतने का पेट्रोल 1 लीटर डलवाएगा, क्या कमाएगा वो? घर क्या लेके जाएगा? बच्चों को क्या खिलाएगा? अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाता है, कैसे चीज़ें मैनेज करेगा? मुझे ये बताएं सर कि सच्ची बात है, यहाँ आके ना थोड़ी आज मायूसी भी हुई है। मैं रश नहीं है आपके पास, और ऑलमोस्ट मैं इससे पहले काफ़ी पंप्स फिर चुका हूँ, बिल्कुल भी इतना कोई रश नहीं है। सर हम लोग हुकूमत को ना ये कहते थे कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। अब आपके सामने हड़ताल हमने नहीं की थी, लेकिन लोगों ने हड़ताल करते। लोग नहीं आ रहे पेट्रोल डलवाने, क्यों? उन बेचारे, उनके पास उनकी कीमत ख़रीद जो है वो कम से कम होके ख़त्म होती जा रही है। तो सर और ये रोज़ का प्राइसिंग मैकेनिज़्म जो है ना, इसने जो मज़ीद जो थोड़ा बहुत एक सकत रह गई थी आम आदमी में, वो ख़त्म करती है।
खत्म कर दी है सर रोज सर बंदा रोजाना ज़हनी अगर मरीज बन पेट्रोल गया। हजूर रोजाना अगर पेट्रोल बढ़ेगा डीजल बढ़ेगा तो जाहिर बात है सब्जियों की कीमतें भी बढ़ेंगी, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। किराए बढ़ेंगे, किराए बढ़ेंगे। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि हर चीज़ तो पेट्रोल डीजल के ऊपर है। आप यकीन माने कि लोग जहनी मरीज हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कभी हमारे स्टाफ पे निकालते हैं, कभी कहीं निकालते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े। सर ये बड़ा सख्त काम ख़राब हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, लोग वाकई फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो फिर कहीं भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो उसके बाद अमूमन मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो कीमतें हैं उनको भी पर लग जाते हैं। फिर सरकारी रेट लिस्ट जो दी जाती है उस पर अमल करना मुमकिन नामुमकिन हो जाता है। भाई कैसे हो सकता है कि आप रोज़ाना पेट्रोल बढ़ाएं और रोज़ाना जो है वो कीमतों को कंट्रोल करें कि जी सब्ज़ियाँ हैं या जो किराए बढ़ रहे हैं या जो दीगर इशाया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ये तकरीबन नामुमकिन लगता है। मतलब ये समझ ही नहीं आती कि पॉलिसी कैसी है भाई। किसने ये किस तरह की पॉलिसी बना दी है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, कम होंगी। और जब से ये पॉलिसी बनी है तब से कम नहीं हुई कीमतें, तब से कीमतें बढ़ी ही हैं, भी कम नहीं हुआ। इससे पहले ये होता था कि एकदम से चूँकि कीमतें बढ़ती थी तो आवाम ज़रा रिएक्ट कर जाती थी कभी कभी, हालांकि करती नहीं थी। बहरहाल रिएक्शन एक होता था, हुकूमत को भी एक डर रहता था कि अगर एक ही दम से इतनी कीमत बढ़ा देंगे तो आवाम रोएगी। बहरहाल नई पॉलिसी लाई और उसके बाद रोज़ाना जो है वो 6 रुपये, 13 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये कर करके अब तकरीबन पिछले 4 दिनों में 30 रुपये तक पेट्रोल बढ़ा दिया और डीज़ल की इसी तरह तकरीबन पिछले 4 दिनों में 50 रुपये तक डीज़ल बढ़ा दिया। ये एकदम से बढ़ाते मुमकिन नहीं था। बहरहाल आवाम की राय क्या है वो भी जानते हैं और इनके जो दीगर जो हमारे दोस्त पेट्रोल पम्प्स के साथ एसोसिएटेड हैं या उनका बिज़नेस है उनकी भी राय लेते हैं कि आखिर इसका फ़ायदा किसको हो रहा है। अगर इन कीमतों का फ़ायदा एक पेट्रोल पंप ओनर को नहीं हो रहा या जो बेचारा इतना सिस्टम लगा के बैठा है, इनके मुताबिक तो ये मासूम है। ये कहते हैं भाई हमारे पास ऑयल रिज़र्व ही नहीं है, हम तो ऑयल कंपनी से लेते हैं या अब ऑयल पहले रिफाइनरी से आता है फिर कंपनीज़ और फिर हमें मिलता है। तो भाई कमा कौन रहा है? क्या कोई माफिया ऊपर बैठा हुआ है जो कीमतों को जो इस तरह बढ़ रही हैं कीमतें या इस तरह की पॉलिसी लाई गई है कि किसी को फ़ायदा पहुंचाया जाए और गरीब आवाम जो है उसको मज़ीद नोचा जाए। बहरहाल मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अच्छा जी, ज़ीशान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, भाई हमारे मैनेजर हैं। अच्छा भाईजान मुझे ये बताएं कि जब से ये नई पॉलिसी आई है उससे पहले क्या हालात थे, उसके बाद अब क्या हालात हैं? ये पॉलिसी आने के बाद तो सेल्स ज़रा बिल्कुल डाउन हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कम है। पहले बेहतर था। अच्छा, जिस वक्त वीकली चेंज होती थी उस वो वक्त ठीक था। सेल बेहतर थी, लेकिन अब जब से डेली के हुआ है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है सेल के अंदर। कितना को फ़र्क पड़ा है सेल में? तकरीबन 50% कह लें। 50%? जी, 50% सेल कम हो गई है। कम हो गई है। एक तो पहले जिसका रेट काफ़ी ज़्यादा है उसकी वजह से फ़र्क पड़ा था, फिर अब ये डेली की फार्मूलेशन की वजह से उसमें। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कितने अरसे से एसोसिएटेड हैं ये पंप्स के साथ, ये इस तरह के बिज़नेस में? तकरीबन 2 साल। 2 सालों में आपने कभी इस तरह देखा है कि कोई ऐसी पॉलिसी आई है? या क्या आपको लगता है ये जो पॉलिसी है कि रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी, कम होंगी, ये एप्लीकेबल है, पाकिस्तान में चल सकती है? चल तो रही है, लेकिन सही कह रहे हैं, चल तो रही है भाई। हुकूमत जो चाहे चला सकती है, चला रही है पॉलिसी पर। ये लोगों की मजबूरी है, उन्होंने फ्यूल तो यूज़ करना ही करना है, लेकिन सेल कम हो गई है ज़्यादा हमें। ये हालात हैं जी, तकरीबन 50% सेल जो है वो कम हो चुकी है मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स पे। ये लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये सूरत हाल है। ज़ाहिर बात है लाहौर के से बाहर जो लोग हैं वहाँ भी यही सूरत हाल होगी और तकरीबन सेल जो है वो भी कम हो गई है। इनका भी कहीं ना कहीं ज़रूर नुकसान हो रहा होता है और गरीब आवाम तो पहले ही जो पिसी हुई है उसको मज़ीद जो है वो पीसा जा रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। खैरिए से आप? कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं जी? 200 का। क्या करते हैं? मैं दर्जियों का काम करते हैं। जब से ये हुकूमत ने नई पॉलिसी दी है कि रोज़ाना पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, कम होगी, तो रिलीफ दिया है ना? नहीं, रिलीफ कहाँ, एक जगह पे इनको रोकना चाहिए पेट्रोल। अच्छा, हाँ जी, तो पता नहीं होता सुबह क्या रेट होगा क्या नहीं होगा। तो नुकसान में तो नहीं जा रहा है ना? नुकसान में ही होता है ना बंदा। नहीं, उन्होंने आपको रिलीफ देने के लिए ये कहा है कि रोज़ाना इसकी कीमतें बढ़ाएंगे फिर कम भी करेंगे। अगर 2-4 दिन पहले बढ़ी है तो फिर कम भी हो जाएगी। कम इन्होंने 10 रुपये बढ़ाने हैं और 2 रुपये कम करने होते हैं। तो गुजारा कैसे हो रहा है मेरे भाई? बस
मेहनत से। रोज़ाना कितने का डलवाते हैं? रोज़ाना लीटर। हैं? 1 लीटर 1 लीटर मुश्किल रोज़ाना से। का लग जाता है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी भाई शुक्र है लगा। क्या करते हैं हजूर? जी मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। गवर्नमेंट सर्वेंट हैं आपको, तो फिर मसला ही नहीं होगा पेट्रोल का, है ना? क्यों नहीं, मसला तो पूरे पाकिस्तान को है, गवर्नमेंट को क्यों नहीं है? मसला तो पूरे पाकिस्तान का है। नहीं, अब आपको तो फ्यूल मिलता होगा नहीं, ना? फ्यूल नहीं ना मिलता हमें। नहीं फ्यूल मिलता सिर्फ फ्यूल? ऑफिसरों को मिलता है, छोटे मुलाजमिन को नहीं मिलता। आप छोटे मुलाजिम हैं? जी जी। नहीं, हमारे लिए आप अफसर ही हैं। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं कि हुकूमत ने जो नई पॉलिसी दी है कि अब रोज़ाना जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, कम करेंगे। वैसे पिछले 4 दिनों में कम की कोई नहीं है, उन्होंने बढ़ाई है हमेशा। ये तो सब इससे में मुत्तफिक हैं? ये जो रोजाना की ये जो फ्यूल प्राइस है ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है। हाँ ये ठीक नहीं, इनसे समझ नहीं आती। ये तो पेट्रोल पंप वालों को भी समझ नहीं आती, जो बेचारे कस्टमर उनको भी समझ नहीं आती। तो ये कम से कम कुछ नहीं तो 15 दिन की तो फ्यूल प्राइस देना, या महीने की एक दें, इससे आसानी हो जाएगी। ये पॉलिसी आपको देख के बनाई है ना उन्होंने, कि आवाम को रिलीफ मिलेगा इससे? नहीं, रिलीफ तो पता नहीं कैसे मिलेगा, ये तो समझ नहीं आ रही है। लेकिन बंदा सोता है शाम को, सुबह उठता है तो पॉलिसी चेंज हुई होती है, फ्यूल प्राइस अच्छा। चेंज हुई है तो समझ नहीं आता। जी क्या कहना चाहेंगे फिर, गुजारा कैसे हो रहा है भाईजान? बस से अल्लाह करवा रहा है जी गुजारा। अच्छा, हाँ अल्लाह कराता है गुजारा, बंदा क्या करता है गुजारा क्या करना। भाई ने बड़ी अच्छी बात की है। कहते हैं रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, पता चलता है पॉलिसी चेंज है और पेट्रोल की कीमत जो है वो फिर बढ़ गई है। ये आवाम के जज्बात हैं। और भी लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस हुकूमत की पॉलिसी को कैसे देखते हैं। और ये जो पिछले 4 हुकूमत ने कहा था कि रोज़ाना पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में रद्दो-बदल करेंगे, तो क्या रद्दो-बदल करना सिर्फ बढ़ाने को ही कहते हैं, कम करने को भी कहते हैं या नहीं? और भी लोगों से बात करते आइए मेरे साथ। तबीयत ठीक है आपकी? क्या करते हैं अंकल? मेरा स्टेट का रियल एस्टेट का काम। रियल एस्टेट का काम है, माशाल्लाह अच्छा चल रहा है फिर, हैं? अच्छा, हुकूमत ने जो पॉलिसी दी थी कि रोज़ाना जो है पेट्रोल की कीमतों में रद्दो-बदल करेंगे, हाँ। अच्छी पॉलिसी है, फिर कैसा लग रहा है? नहीं सर जी, है तो लोगों वास्ते बहुत बड़ा ज्यादती है ना जनाब। कहते कुछ नहीं करते, कुछ नहीं पे, सीधी जी गल है। लोगों वास्ते तो मुसीबत ना जनाब, तो ये आप ही खड़ियाँ कर रहे हैं। मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, रिलीफ नहीं दे रहे? रिलीफ कहाँ दे रहे हैं जनाब, रोज़ ही रोज़ जो है पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। नहीं, इन्होंने कहा था कि रोज़ाना रद्दो-बदल करेंगे, अब बढ़ रहे हैं, कम भी करेंगे। नहीं काम करेंगे, ये बढ़ाते जा रहे हैं। 5-7 दफ़ा तो ये बढ़ा चुके हुए हैं। ये लोगों के लिए रिलीफ तो है ही कोई नहीं है, तो मारने के चक्कर में लगे हुए हैं कि बस ये बात रोटी कैसे पूरी करनी, पूरी होती ही नहीं है। रोटी पूरी नहीं होती? नहीं होती भाई, ये किसी की नहीं होती है। इन्हें पता ही कोई नहीं कि भाई अपनी पूरी कर रहे हैं बस। हुक्मरान अपनी रोटी हाँ, पूरी बस कर रहे सिर्फ हैं? अपनी पूरी कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि यार मार रहा है, जी रहा है, कोई चक्कर ही नहीं है। हॉस्पिटल में जाए तो दवाइयाँ ही कोई नहीं, पेट्रोल पंप पे जाए तो पेट्रोल महंगा, तो क्या इंसान जाए तो जाए कहाँ? मार दिया लोगों को, हकीकत है। गरीब लोग जो है ना मर रहे हैं, ये ज्यादती है वहाँ। मर रहे हैं गरीब लोग? बिल्कुल मर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं हम गरीब लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। नहीं रिलीफ दे रहे हैं, कहाँ रिलीफ मिल रहा है सर? देखिए ना, हम एक बंदा कहे, 2 बंदा कहे, हज़ारों बंदा ये कह रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। कि गवर्नमेंट तो नाम की है सर, सीधी सी बात है। क्या हल क्या है फिर इस चीज़ का? सर जी हाल इन्होंने फिर करना ही नहीं चाहते, सीधी सी बात है। रिलीफ देना इनका काम है, आवाम को इनका अपना काम है, ये कर ही नहीं रहे। बस सिर्फ अपने रोटी पूरी कर रहे हैं, आवाम का इन्हें कोई एहसास नहीं। बस ये है कि भाई नारे लगा दो या बात कर दो कि जी राशन मिल रहा है, वो मिल रहा है। गरीब लोग मर रहे हैं, बस अपने बंदों को बांट रहे हैं बस। अपने लोगों को बांट रहे हैं? बिल्कुल जनाब। थैंक यू अंकल। चाचा तबीयत कैसी है ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਰਾਂ ਕੋਈ 1-2 ਭਾਵਾਂ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ। तो अब तो ज़रा पेट्रोल का रिलीफ दे रही है हुकूमत आपको? नहीं रिलीफ कहाँ से दे रही है, वो देख के बढ़ा हुआ है, रात का फिर बढ़ गया है, वो रेट लिखे हुए हैं। अच्छा,
अब क्या हो सकता है ये। तो आप भी किराया अपने रोज़ाना बढ़ा रहे हैं या नहीं? नहीं नहीं, किराया जो सा बढ़ा है वही बढ़ा हुआ है। वही बढ़ा हुआ है। तो फिर कैसे गुजारा होता है अगर ये रोज़ाना पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहेंगी? क्या बनेगा फिर एक दिन? मजबूरी है बेटा को चलाना तो पड़ेगा जी, चलाना है ना, रोटी तो बच्चों की कोई नहीं। कैसे गुजारा होता है अंकल? बस देखें गुजारा होने वाला हो जाता है, अल्लाह का शुक्र है कि माड़ा मोटा रोज़ाना का कितना को कमा लेते हैं? यही 1000-1200 और पेट्रोल कितने का लग जाता है? और 700-800 का लग जाता है आराम से। तो पहले कितना लगता था जब पेट्रोल सस्ता था? पहले कोई 400-500 का लगता था। आधो-आध फर्क हाँ, पड़ गया। फर्क पड़ गया, रेट का भी पेट्रोल में फर्क पड़ गया। तो आप भी किराया बढ़ा देते फिर आपने? नहीं, ये किराया जो सा एक बार बढ़ गया है वो बढ़ गया है, अब बार बार तो नहीं। सवारी आ जाती है अगर ज़्यादा किराया कहें तो? नहीं, फिर सवारी लोग हमारी इधर ही हैं, सारे मजबूर ही हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? घर अपना है रेंट पे है? नहीं, अपना घर में। चले शुक्र है घर अल्लाह अपने। पाक का बच्चे शुक्र पढ़ते है। हैं? छोटे हाँ, हैं? बच्चे छोटे हैं। एक बेटा शादी की हुई है, अच्छा, 3 बेटे छोटे हैं। तो वो पढ़ते हैं, आपके साथ ही रहते हैं? तो बड़ा बेटा क्या करता है? वो इंटर बोर्ड में लगा हुआ है। चले, अच्छी जॉब है माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह। बहरहाल जी बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे बुज़ुर्गों की तरह हैं, और मैं काफ़ी देर से देख रहा था यहाँ पर खड़े हैं कि कुछ सवारी है और जब हम जाएं तो रोज़ी रोटी करें जाके, मगर हुकूमत नहीं जीने दे रही क्या? हाँ जी, हुकूमत ने क्या जीने देना है कि बस डल गए, अब बर्दाश्त तो करना ही तो पड़ेगा। आपके वोटों से आए हैं ना? मैं तो वोट देता ही नहीं किसी को। हैं? मैं नहीं वोट देता। क्यों वोट क्यों नहीं देते? नहीं, वोट देता ही नहीं किसी तो वोट तो देना चाहिए ना, आपका जमहूरी हक है। को। ज़ाया कर देना बेहतर है। आप इतने मायूस क्यों हैं? ये सुकून ही नहीं है, महसूस तो होना ही है। सवारी को किराया मांगने अगर चिक्का मार देने ना किराया ਵਧਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਦਿਨ ਤੇਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਜੇ ਸਵਾਰੀ ਕੋ 10 ਵਾਰ ਮੰਗੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗਲੀ ਭਈਆ ਨਾਲ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਈ ਬਾਜੀ 50 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 50 ਵੱਧ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ। ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਕਿੱਥੇ ਸਸਤਾ ਹੋ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਸਤਾ? ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਜੀਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ 20 ਰਕਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ 20 ਰਕਸ਼ੇ 20 ਰਕਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂ ਸਵਾਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਔਰ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਦੂਜਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਕਿ ਚੱਲ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਰਦੋ ਬਦਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧੇਗਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। 2 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ 10-20 ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 2-3 ਰੁਪਏ ਘਟਾਏ ਨੇ, 2-3 ਨਿੱਕੇ ਰੱਖੋ, इकट्ठे 12 ਵਧਾ ਦਿਓ, 30 ਵਧਾ ਦਿਓ, 40 ਵਧਾ ਦਿਓ। तो अब गुजारा कैसे हो रहा है फिर? सिस्टम कैसे चल रहा है? ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੁਪਿਆ 500 ਫੜਿਆ ਜੀ। तो चलान अगर हो गया फिर? ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ 1100 ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਘੰਟਾ ਉਹਨੇ ਖਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ ਇੰਝ ਫੜ ਜਾ ਸਾਨੂੰ। नहीं, अब ਤਰਲੇ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ, ਮਾਲੇ ਬੰਦੇ तमीज से बात करते हैं फोर्सेज वाले। सर तमीज से बात करते नहीं। हाँ। हाँ भाई, आईडी कार्ड नहीं है, चलान नहीं है, चल अंदर थाने च तू भी बंद, गड्डी भी बंद, जमानत करा जाके चल। तो उस दिन कारोबार नहीं होगा कुछ भी नहीं होएगा, गड्डी बंद, सब कुछ बंद भाए ना, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਛੁਡਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। फिर मुश्किल ही गुजारा है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ 2 ਟਾਈਮ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। एक टाइम ਇੱਕ ਟਾਈਮ आप घर में एक टाइम खाना बनाते हैं? ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਮੇਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੰਗਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮੇਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। इधर है। ਕੱਲ 2 ਬੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਭਾਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਦਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੈਂ ਭਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਵਾ 3 ਬੁੱਢੀਆਂ, ਬਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਾਣਾ। गुर्बत है ना लोगों के पास। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। कोई बात ही नहीं देख लंगर ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ लेने के ਨਹੀਂ लिए ਆਉਂਦੀ। लाइन में लगते हैं मतलब। ਤੇਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। बेचारा हो गए। भाईजान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और आपकी दात। कैसा गुजारा हो रहा है? गुजारा सिर्फ इतना ही कि अब सिर्फ इंतज़ार है कि सांस कब बंद होगी, सांस कब बंद होगी। क्यों? जीना इतना हराम हो गया है। मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ, अच्छा,
मेरे अलावा और कोई कमाने वाला नहीं, मेरे 3 बच्चे हैं, किराए का मकान है। वो गाड़ी मेरी पीछे खड़ी है, वो दिहाड़ी की गाड़ी है, 1000 रुपया उसका दिहाड़ी है किराया उसका। मेरे मकान का 3 महीने का किराया है मेरे ऊपर। नहीं दिया 3 महीने का नहीं किराया? दिया, कहाँ से दें? अच्छा, सुबह के घर से निकले हुए हैं, ये पैसे देख लें, ये पैसे हैं ये सुबह के जो कमाए अभी तक? सुबह की कमाए हैं, तेल डलवा लिया, ये पैसे हैं हमारे पास। इसमें क्या करेंगे हम? सांस ही बंद होगी ना। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं? घर अपना है? नहीं, किराए का। 3 महीने घर का किराया देना किराया है? देना, 1000 रुपये रोज़ाना रिक्शे का देना इसका है? देना, बिजली का बिल? बिजली का बिल, गैस, किराया, ये हर चीज़। तो कैसे चल रहा है? भाई है मेरा, मेरी वालदा है, मेरी छोटी बहन है, और रब की दात है जो 1-2 टाइम का खाना दे रही है, वो खा रहे हैं। इंसान के हाथ में कुछ हो ना तो वो एक दूसरे को मार दे, जो इस टाइम का जो दौर जा रहा है। कोई किसी को खाने के नहीं देता, ना रिश्तेदार देते हैं, ना किसी को। हुकूमत क्या करे आपके लिए? ऐसा रिलीफ दे तो रही है हुकूमत? क्या दिया ये तेल बढ़ा दिया। हम गरीबों के किया क्या? एक चीज़ भी बता दें कि इनके लिए ये किया, इनको ये सहूलत मिल रही है, कुछ भी बता दें हमें। करके अपनी खानी है ना, मेहनत अपनी करनी है, कुछ भी कर लें। मेरे हाथ में चोट टांके लगे हुए थे, फिर भी कमाया, बच्चों के लिए निकला हूँ, चलो कुछ ना कुछ तो आएगा ना। देखें जी, इनका हाथ भाई का स्टिच लगे हुए हैं और सुबह से अब तक सिर्फ 70 रुपये 70 कमाया। रुपये। तो रिक्शे का 1000 कैसे दोगे जो दिहाड़ी? रब की दात है, वो देगी। क्या बनेगा फिर ऐसा? आपको मैंने पहले बोला है कि अब सिर्फ साफ बंद होने का इंतज़ार है कि वो कब बंद होगी, सिर्फ ये इंतज़ार है। इतने और तंग हैं हालात से? ये हालात हमारे देख लें। मैंने रात को जाना है, बच्चों के लिए दूध लेके जाना है, अगर ना लेके गया तो भूखे सोएंगे। तो कभी ऐसे हुआ है कि ना लेके गए? कई बार हुआ है कि पानी में चीनी मिला के उनको पिला दी, वो रात को सो गए। हुक्मरानों का इस चीज़ का हिसाब जी देना पड़ेगा। अवाम जिस मुश्किल में है बेचारी, जिस कदर परेशान है। आप इस भाई की बातें सुन रहे हैं कि 3 महीने से घर का रेंट नहीं दिया। कितना रेंट है 1 महीने का घर का? 12,000 रुपये। 12,000? 36,000 किराया देना है? किराया देना मैंने। तो बिल कितना आ जाता है? बिल आ जाता है 8-9 इतना आ जाता है। 800-900 आ जाता है? पंखे सिर्फ चलते हैं 2, अच्छा। और ना फ्रिज है ना एसी है, कुछ भी नहीं है मेरे घर में, पंखा है कुछ सिर्फ। भी नहीं है। और 1000 रुपये जो है वो ये भाई ने इस रिक्शे का देना है, जो ये दिहाड़ी पे लेके चलाता है कि बच्चों का पेट पालें, रोज़ी कमाएं बच्चों की। इनके वालिदैन भी इनके साथ हैं, बहन है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और ये आए हैं गरीबों की, ये एक न एक दिन अल्लाह ज़रूर इसका हिसाब लेगा इस चीज़ का। भाई इस दौर में ना जो ये हो रहा है, पहले दौर में होता था कि 9 जी खाने वाले होते थे, कोई एक कमाने वाला होता था, तो बहुत बरकत होती थी। अब जो 9 जी कमाने वाले हैं ना, वो 9 के 9 घर नहीं चला सकते। सही कह रहे हैं। ये हालात हैं जी यहाँ के, और लोग किस कदर परेशान हैं। आप सुन ही रहे हैं लोगों की बातें। पेट्रोल रोज़ाना बढ़ रहा है। हुकूमत की जो नई पॉलिसी थी कि रद्दोबदल करेंगे, उससे उम्मीद ये थी कि अगर एक दिन बढ़ेगा तो अगले दिन को कम भी हो जाएगा, गुजारा हो जाएगा कहीं ना कहीं। मगर पिछले चंद दिनों से ये बढ़ता ही चला जा रहा है। और आपने सुनी है भाई की बात, अकेले कमाने वाले और फिर भी घर का सिस्टम नहीं चल रहा। सुबह से अब तक सिर्फ 70 रुपये कमाए हैं, और अभी जो है वो इन्होंने रिक्शे का किराया भी देना है 1000 रुपये, पेट्रोल भी भरवाना है। इस साइड पे देखें ना, पेट्रोल आज यहाँ पर जो है वो 337.28 मुख्तलिफ पम्प्स का मुख्तलिफ है, मगर 337 तक 340 तक मिल रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। ये हालात हैं गरीब आदमी के। जो एक मज़दूर तबका है, जो हमारे ये भाई जो रिक्शा चलाते हैं, ये हमारे ये भाई जो दुकानें चलाते हैं, इनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। घर का चूल्हा चलाना अब इंतहाई मुश्किल हो चुका है इस दौर में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपने सुना है, ये लोग कह रहे हैं। चलान होते हैं तो 1100-1200 का 2000 रुपये का चलान कर देते हैं, और इतनी कमाई नहीं होती। ये हालात है मार्केट में लोगों के, जो यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और भी लोगों से मिलते हैं
और जानते हैं कि वो इसको कैसे देख रहे हैं। आइए मेरे साथ। कैसे अंकल, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाए ठीक है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। अंकल कहाँ रहते हैं आप? सर मैं बाटापुर में रहता हूँ। बाटापुर में रहते हैं। कितनी तनख्वाह है अंकल? तनख्वाह माशाल्लाह ठीक है सर। अच्छी तनख्वाह है, गुजारा हो रहा है इस तनख्वाह में? अल्लाह का शुक्र है सर। हुकूमत से खुश हैं? हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं आप लोगों को रिलीफ देने के लिए, उससे खुश हैं, मुतमिन है? हुकूमत से हम खुश हैं क्योंकि हुकूमत ने हम लोगों को क्या रिलीफ दी है। ये तो मालकान है जो हम लोगों को रिलीफ देते हैं और हम लोगों को चला रहे हैं। हुकूमत कुछ नहीं कर रही आप लोगों के लिए? हुकूमत रिलीफ दे रही है। रोज़ 5-7 रुपये डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है और किराए बढ़ रहे हैं। डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, ये रिलीफ है? जी सर। और हर चीज़ महंगी हो रही है, आपको पता है क्या हालात है। तो क्या चाहते हैं, क्या हो फिर? आपको खुद पता है सर, ये नहीं बताएं जरा आप। महंगाई के दौर में हुकूमत को चाहिए अवाम को रिलीफ दे। तो अवाम को क्या रिलीफ है? बिजली महंगी, गैस महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा। तो माशाल्लाह से आपको पता कि इस टाइम पे अवाम के साथ हुकूमत को चाहिए कि तावन करे, रिलीफ दे। तो ये रिलीफ तो नहीं है। रोज़ 5-7 रुपये अवाम को साथ धोखा ही है। रोज़ 5-7 रुपये डीजल बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ रहा है, इसी तरह किराए बढ़ जाते हैं। ऐसे ही है। फिर हाँ। सब्जियां बढ़ जाती हैं, हर चीज़ सर, हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती फिर है। फ्रूट की कीमत भी बढ़ जाती है। सब चीज़ की कीमत बढ़ जाती है सर। तो कितने बच्चे हैं माशाल्लाह अंकल? मेरे 5 बच्चे। 5 बच्चे हैं। कभी फ्रूट भी घर लेके गए हैं बच्चों के सर लिए? इस दौर में आपको पता है कि फ्रूट के हालात हैं, मुश्किल हो जाता है। तो सब्जियां सब्जी चलती है सर, और क्या। क्या मुतालबा क्या करेंगे हुकूमत से? अच्छा, क्या मुतालबा है हुकूमत? मुतालबा ये है कि सर गरीब के बारे में हुकूमत को चाहिए कि सोचे, वो रिलीफ दे, कि हम लोगों के साथ मदद करे गवर्नमेंट। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा जी, मेरे साथ आप मौजूद हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सेंट्रल पंजाब के सदर नुमान भाई। इनसे बात भी करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम नुमान भाई। मुझे बताएं हुजूर, हुकूमत ने जो डिसीजन लिया है, जो पॉलिसी है हुकूमत की कि रोज़ाना की बुनियादों पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल करेंगे, ये ठीक है पॉलिसी? इससे आप एग्री करते हैं? देखें, ये जो है ना तो कारोबारी लिहाज से ठीक है और ना ही अवामी लिहाज से जो है ना वो ठीक है, क्योंकि आप देखें कि डेली जो है वो प्राइस चेंज होने से मार्केट जो है वो काफ़ी अनस्टेबल हो गई है जब से ये मामला चला है। और उस वजह से जो है ना स्टॉक की अवेलेबिलिटी जो है ना वो भी बड़ी मुश्किल हो गई हमारे लिए। क्या स्टॉक नहीं है? देखें, कंपनियां जो है ना वो होल्डिंग कर रही हैं और उसकी वजह से जो है ना हमारी सेल के हिसाब से जो सप्लाई है ना वो बड़ी कम हो गई है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, ये ऐसे ही नहीं, है। आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा? आपकी पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई मामूल के मुताबिक नहीं है अब? नहीं, देखें, जो है ना पहले ऐसे होता था कि पर मंथ जो है ना वो प्राइस चेंज होती थी। अच्छा। तो तब जो है ना वो ये होता था कि हमें शॉर्टेज जो है ना 26 तारीख एंड को की होनी होती थी, हाँ, मतलब वो मिलती रेगुलर थी वो। रेगुलर थी। अब उसके बाद फिर इन्होंने 15 दिन का किया, फिर 15 दिन बाद ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। नहीं, ये जो शॉर्टेज करते हैं कि इसलिए तो नहीं करते कि जो पड़ा है पेट्रोल अगर बढ़ रहा है तो ज़रा कीमत और ज़्यादा बढ़ के चली जाएगी? नहीं, ये शॉर्टेज बिल्कुल होल्डिंग का मकसद ही ये होता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी है जो इस्लाम में सख्ती से मना भी है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो है उसका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। आप सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट हैं भाईजान, तो आपकी एसोसिएशन को ये जो ओगरा ने ये पॉलिसी जो बनाई है, किसी स्टेक होल्डर को लोग में लिया या नहीं लिया? देखें, हमारा पहले दिन से ही जो है ना वो ये एतराज़ रहा है कि ना तो इन्होंने ओगरा को जो है वो लूप में लिया है, ना इन्होंने जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को इन्होंने सीधा अनाउंस कर दिया कि इसके लिए प्रॉपर जो है इन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी चाहिए थी। उसके फिर जाके स्टेक होल्डर्स को लूप में लेना चाहिए था, क्योंकि ये जो इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है ना पर डे वाला, वो है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो है ना डेली बेसिस पे चेंज होता है। स्टेबल इकनॉमिक उनकी, हाँ जी, वो बिल्कुल। और दूसरा जो है उन्होंने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, उसके अंदर ये कि अब हम लोग जो हैं वो बाउंडेड हैं
OMCs के साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, लीज एग्रीमेंट हुए हैं। हम स्पेसिफिक OMC के अलावा किसी से तेल ले नहीं सकते। तो फिर आप लोगों ने एहतजाज किया था जब ये इन्होंने पॉलिसी दी है? हाँ जी बिल्कुल, हम लोगों ने जो है वो एहतजाज तो मीडिया पे भी किया है, बाकी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसके अलावा जो है हम लोगों के मुज़ाकरात जो है वो तय पाए हैं। गवर्नमेंट ने हमसे जो है वो 15 दिन का टाइम मांगा है, जो हम लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल था, क्योंकि एहतजाज से तो बेहतर 15 रोज़ तक ये जो हुकूमत की पॉलिसी है ये चलेगी? ये चलेगी। और इसकी वजह से आप देखें ना कि अब जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने भी हड़ताल का अल्टीमेटम दे दिया कि हमने 3 दिन का टाइम देते हैं, 72 घंटे का टाइम दिया उन्होंने। तो बाकी ताजर बरादरी भी इस चीज़ से परेशान है, क्योंकि अब देखें कि एक बंदा जो है वो लाहौर से कराची फिरा लेके जाता है, उसे 7 दिन लगते हैं। वो यहाँ से डीजल फुल करवाता है, कराची पहुँचता है, उसका किराया जो है वो लाख रुपया तय हुआ था। बाद में जब वो कराची पहुँचता है तो 1.5 लाख का वो डीजल ही पड़ जाता है उसे, तो उसको क्या बचत आएगी? तो इसलिए जो है ये पाकिस्तान में जो है ना ये नहीं, इसमें आप लोगों को तो फ़ायदा है ना, आपका अपना पंप है। देखिए मैंने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम ही डिस्कस की है। हम लोगों को जो फेस करनी पा रही है वो ये है कि हम लोगों का स्टॉक ही नहीं मेंटेन हो पा रहा। हमारे पास स्टॉक आगा तब हमें फ़ायदा होगा ना कि रेट बढ़ेगा, हमारे पास स्टॉक ही नहीं है। तो फिर इससे फ़ायदा कौन उठा रहा है? इससे फ़ायदा जो है वो जो बिग जाइंट्स हैं, जिन्हें हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ कहते हैं, वो उठा रही हैं। उनके पास जो है वो करोड़ों लीटर की कैपेसिटी है, हमारे पास 70-80 हज़ार लीटर की कैपेसिटी है सारी, तो फ़ायदा उन्हें हो रहा है। इधर आपके पास? हाँ जी, पेट्रोल पंप पे अमूमन इतनी होती है 70,000 लीटर, 80,000 लीटर, इससे ज़्यादा की कैपेसिटी होती नहीं है। 3-4 दिन का जो है ना वो हमारे पास होता है स्टॉक होता है बस। जी बिल्कुल, ऐसे ही, इससे ज़्यादा नहीं होता। नहीं। अभी जो स्टॉक है, कल पता चले कीमत गिर गई है 20 रुपये, फिर क्या बनेगा? वैसे 4 दिन से तो बढ़ ही रही है, आगे भी बढ़ती रहेगी, मुझे ये लग रहा है। देखें बैरल के हिसाब से देखा जाए जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें, उसके हिसाब से तो अभी 100 पे टच कर गया है बैरल, तो अभी जो है मज़ीद इसने बढ़ना ही है। और जो 15 दिन का गवर्नमेंट ने हमसे टाइम मांगा है उसमें भी यही नज़र आ रहा है कि 15 दिन तक रेट बढ़ेगा ही। उसके बाद फिर ये जो डेली वाला मैकेनिज़्म है ये बंद कर दिया। गरीब आवाम है, ये बाइकर, ये ऊपर वाले, ये हमारे रिक्शे वाले भाई, ये कैसे गुजारा करेंगे? अल्टीमेटली इनकी जेबें खाली हो रही हैं भाई, अल्टीमेटली इन पे प्रेशर जा रहा है। देखिए हमारे ऊपर भी प्रेशर आ रहा है ना। आप देखें कि इनकी बाइकर की टैंकी 12 लीटर की है और जो गाड़ी की टैंकी है वो 45-50 लीटर की है। हमारे 70-80 हज़ार लीटर की कैपेसिटी है, तो हमें जब महंगा ख़रीदना पड़ रहा है तो हमारे लिए कितनी प्रॉब्लम आ रही है। हमारी जो सेविंग्स हैं वो सारी जो है हमारी इन्वेस्टमेंट में इसमें चले गई हैं सारी। सेविंग सारी इसमें चली गई है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। क्योंकि स्टॉक पीछे से मिल नहीं रहा और जब मिलता है तो हमें महंगा ख़रीदना पड़ता है। आप ये देख सकते हैं इस पंप पे आज कोई रश थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। सेल्स पे भी कोई फ़र्क पड़ा है? हाँ जी बिल्कुल, सेल्स पे फ़र्क पड़ता है। देखें लोगों की जो है वो बाइंग पावर होती है। एक बंदा है उसकी जो है वो 30-40 हज़ार रुपया तनख्वाह है। हाँ। तो उसने अपने उसी में बजट में रहना है, तो वो फिर क्या करता है, वो जो है वो 300 रुपये का पेट्रोल अगर वो डलवाता है डेली, तो वो 300 का ही डलवाएगा, वो उसको 400 पे नहीं लेकर जाएगा। तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे जो लीटर्स हैं वो कम हो जाएंगे, हमारी जो हमारी सेल है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज आते हैं। बहरहाल ये सूरत हाल है मुख्तलिफ पेट्रोल पम्प्स की, और इनसे भी हमने बात की, इनका भी यही कहना है कि भाईजान हमें कुछ नहीं बच रहा है, इसमें हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है डीज़ल को या पेट्रोल को स्टोर करने की। 70-80 हज़ार लीटर है, तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं या जो बिग जॉइंट्स बैठे हैं वो इसमें से सारा कमा रहे हैं। 15 दिन का हुकूमत ने इनसे जो है वो टाइम लिया है कि 15 दिन के बाद दोबारा जो है हम ये मुज़ाकरात करेंगे और कोशिश करेंगे। अच्छा, इनका ये भी कहना है, ये चूँकि एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, इनका अपने एक्सपीरियंस है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल जो है वो $100 बैरल को टच कर गया, तो इससे जो है वो अगले 15 दिनों में मज़ीद कीमतें बढ़ने के इम्कानात मौजूद हैं, कीमतें कोई कम होने के इम्कानात नहीं हैं। बहरहाल एक गरीब आवाम जो है, एक गरीब शहरी जो है, जो ऊबर चलाता है या जो चिंची रिक्शे वाले हैं, ये जो जॉब भी करता है इवन कि जिसकी तनख्वाह ही थोड़ी है, तो वो पेट्रोल पूरा करेगा, घर का ख़र्चा पूरा करेगा, बिजली का बिल देगा या बच्चों का पेट पालेगा? ये सवाल जो है वो हुक्मरानों के लिए कि वो इतनी इस सैलरी में जब आप मुख्तलिफ अशिया की कीमतें इतनी बढ़ा देंगे तो वो क्या करेगा। सिर्फ ये नहीं है, इससे पहले भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो ये पूरा मुआशरी इससे इफ़ेक्ट होता है। अशिया खुर्दनोश हैं, सब्ज़ियाँ हैं, फ्रूट्स हैं, उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। फिर जो किराया है, मुख्तलिफ ये ट्रांसपोर्ट है या गुड्स ट्रांसपोर्ट है, उसका भी किराया ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है जब फ्यूल ही महंगा। ज़िंदगी ऐसे लगता है तेल पे चल रही है जैसे, और ये हकीकत है कि ज़िंदगी जो है वो तेल पे चल रही है। तेल महंगा होगा, ज़िंदगी महंगी हो जाएगी, ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ और भी एक अंकल मौजूद हैं, रिक्शे वाले, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? कितने का फ्यूल डलवाया है? 500 का। 500 का, माशाल्लाह। तो क्या करते हैं आप? फेरी करता हूँ। फेरी करते हैं।
जब से ये पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो कैसे गुजारा हो रहा है फिर? गुजारा हो रहा है, जिसने पाकिस्तान में रहना है उसने दुख बर्दाश्त करने हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान में रहेगा वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करेगा। तो बस। हुकूमत रिलीफ नहीं दे रही है आप लोगों को? ये रिलीफ ही तो दे रही है, रोज़ बढ़ा रही है, और क्या करना है। अच्छा, हाँ जी। तो फिर गुजारा कैसे होगा? घर का चूल्हा कैसे जलेगा? बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? सर वो बच्चों का पेट पले ना पले, काम हमारे सियासतदान ऐसे ही करते हैं। जब भी रिलीफ नहीं है? ये बस जैसे सरियों से खून नहीं निकालते ऐसे ही निकाल रहे हैं, बस क्या करें। हुकूमत मजबूरी है। खून निकाल रही है आपका? खून ही निकाल रही है। और नहीं, रियासत तो माँ की तरह होती है, माँ ये बच्चे है। से मोहब्बत ही करती है ना, बच्चे का खून तो नहीं निकालती। सर सियासतदान निकाल रहे हैं बहरहाल। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, जब ये लोग फ्यूल डलवाने आते हैं तो कोई गुस्सा होता है इनके? कभी देखा है? गुस्सा होता है, कहते इतना महंगा हो गया है। हाँ, ऐसे रोज ही बढ़ रहा है पेट्रोल, डेली 2-3 रुपए। तो पहले कितनी सेल थी, अब रोज़ाना कितनी हो जाती है जब से ये बड़ा है बढ़ पेट्रोल? गया। कितना फ़र्क पड़ा है थोड़ा ही तकरीबन? पड़ा है, 2-3 हज़ार लीटर का। यानी फ़र्क पड़ा है। हाँ जी। सिर्फ ये नहीं है कि ये जो हमारे रिक्शा ड्राइवर हैं या ऊपर क्रीम वाले, जो सिर्फ यहाँ आके गुस्सा निकालते हैं, नहीं, वो हर जगह आपको फ्रस्ट्रेटेड नज़र आते हैं। भाई इनका कोई सोचें, गरीब आवाम का कोई सोचें, जिनके टैक्सेस पे ये हुकूमत के खर्चे चलते हैं, जिनके टैक्सेस पे ये पार्लियामेंट लॉजेस चल रहे होते हैं, जिनके टैक्सेस पे असम्बलियाँ चलती हैं, जिनके टैक्सेस पे गाड़ियाँ चलती हैं सरकारी, उनका सोचें भाई। जो गरीब आवाम है इनको रिलीफ दें। ये अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऐसे ही बढ़ाते चले गए, अल्लाह ना करे अगले 15 दिन भी ऐसे बढ़ती रही, ये लोग मर जाएंगे एटलीस्ट। ये लोग जो हैं ये मर जाएंगे एक न एक दिन। मुझे ये बताएं हजूर, ये जो आपके पास काम करते हैं इनको आप फ्यूल देते हैं? हाँ जी बिल्कुल, इनके पैकेज में शामिल होता है। इनके पैकेज में शामिल होता है। जी, तो ये बिल्कुल। पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें बढ़ती हैं, कम होती हैं, उस लिहाज से भी अकोमोडेट करते हैं आप लोग? नहीं, हम लोगों ने इनके ना पर लीटर सेट फिक्स किए होते हैं, पैसों के लिहाज से नहीं हम देते, वो उस पर कोई फ़र्क नहीं आता है कि जो है ना अगर हमने प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं डिक्रीज़, इन्हें पर लीटर ही मिलते हैं मंथली। आप मुझे एक सच्ची बात बताएं। जी जी। सच्ची बात बतानी है आप। हाँ जी हाँ जी। ये पॉलिसी बनी है, इससे पंप मालकान को फ़ायदा है कि नहीं है? गरीब आवाम को तो फ़ायदा नहीं है, आप लोगों को है या नहीं है? मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि इससे हमें भी नुकसान है और आवाम को भी नुकसान है और हुकूमत को भी नुकसान है। नहीं, हुकूमत को तो फ़ायदा ही होता होगा उन्होंने अगर ये पॉलिसी बनाई है तो। देखें, एक रेपुटेशन होती है ना बंदे की, तो हुकूमत की रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। इस तरह तो आप लोग हमें ख़िलाफ़ कर रहे हैं, अपने कारोबारी तबके को अपने ख़िलाफ़। हम लोगों ने इस मार्केट को चलाना है, रिटेलर्स हम हैं ना, कंपनियां खुद बेच सकती हैं। अगर खुद बेचती होती तो वो खुद पंप डालती। हम लोगों ने पंप डाले हैं क्योंकि हम रिटेलर्स हैं, हम लोग इस कारोबार से वाबस्ता हैं और हम वाबस्ता रहना चाहते हैं। हम लोगों का दिल नहीं करता कि हम लोग अपने बच्चों का रिज़्क़ ख़राब करें। तो हम लोगों की गुजारिश ये, हम लोग रिक्वेस्टिंग मोड पे ही है अभी तक कि हमारी जो है ना वो ये मुश्किलात को हल किया जाए। एक हमारा मार्जिन इंक्रीज़ कर दें, और आपके तवस्सुल से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक हमारा मार्जिन इंक्रीज़ कर दें, और दूसरा जो डेली प्राइस चेंजेस है ना, ये बहुत लॉस कर रही है हमारा, इसके ऊपर जो है ना मार्जिन पहले कितना, डिमांड कितना कर रहे हैं आप और पहले कितना है? देखिए, हमारी जो है ना पिछले 3 सालों से एक ही डिमांड है कि 8% कर दें, क्योंकि 8% कर दें। हमारे से पहले कितना है? हमारे से जो कंपनी है, हम अभी हमारा जो है ना फिक्स किया हुआ है गवर्नमेंट ने 8 रुपये, तो उसमें से जो है ना 3.5 रुपये बैंक चार्जेस डिडक्शन हो रही है। बैंक चार्जेस जो हैं वो पड़ते हैं परसेंटेज के हिसाब से। अच्छा, कंपनियां हमारे से जो है वो फ्रेंचाइजीज देती हैं परसेंटेज के हिसाब से। अच्छा, वो भी परसेंटेज? हाँ जी, सिर्फ हमें जो हमारा जो मार्जिन है ना वो रुपीज़ में फ़िक्स किया हुआ है, बाकी सारा कुछ परसेंटेज में चल रहा है। तो ये किस तरह का मैकेनिज़्म है, इसके ऊपर गौर और फिक्र करें और हमारे जो मुश्किलात हैं उनका हल करे गवर्नमेंट। ये हमारे जो ताजर भाई हैं जो पेट्रोल पंप्स के साथ एसोसिएटेड है, ये उनका मुतालबा है कि हुकूमत इससे हमें भी नुकसान पहुंचा रही है, इस बिज़नेस से, इस पॉलिसी से हमें भी नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं। बहरहाल ये बिज़नेस इसलिए नहीं छोड़ सकते कि इससे बच्चों का पेट पल रहा है, इससे सिर्फ इनके बच्चों का नहीं, यहाँ पर और भी जितने वर्कर काम करते हैं उन सब का जो गुजारा है वो इसी से हो रहा है भाई। तो इनका ये कहना है कि हुकूमत जो है वो अगर हम हर चीज़ हमसे परसेंटेज में ले रही है तो हमारा मार्जिन भी परसेंटेज में कर दे, जो रुपीज़ में अभी तक जो इन्होंने मुकर्रर किया हुआ है। ये आज का प्रोग्राम था और आज के प्रोग्राम में आपने देखा है कि लोगों की जो राय थी, जो आम शहरी थे, उनकी राय भी आपने सुनी है कि हुकूमत गरीब आदमी को जीने ही नहीं दे रही, जीने का हक़ नहीं दे रही।
गरीब आदमी 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं कर सकता इन हालात में, जिस तरह के अब हालात हो चुके हैं। 2 टाइम का खाना मुश्किल हो चुका है। बिजली के बिल हैं, गैस है, गैस LPG गैस पहले ही सरकारी रेट पे नहीं मिल रही। हर जो आउटलेट है, जो दुकानदार है, वो अपने अपने रेट लगा के बैठा है। लोग इंतहाई परेशान है। लोगों के ये कहना है कि हुकूमत एटलीस्ट हमारा कुछ सोचे, हुकूमत हमें रिलीफ दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगर कम होंगी तो उससे मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी कम होगी, किराया भी कम होगा। और ये जो हमारे भाई हैं रिक्शा ड्राइवर, उबर, क्रीम या ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, उनको भी इससे रिलीफ होगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद वैस को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में इजाज़त होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।